नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चैत्र नवरात्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जिन घरों में घट स्थापना की जाती है वहां पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा की व्रत पूजा उपासना के साथ ही वास्तु के लिहाज से भी काफी खास माने जाते हैं। नवरात्र के दिनों में अगर आप वास्तु के कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके परिवार में सुख, समृद्धि और धन तीनों ही चीजें बढ़ती है। इस साल 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि 11 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्र के 9 दिनों में से 6 दिन कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो उपाय जिन्हें आपको इन नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा धन, सुख और समृद्धि बनी रहे। और साथ ही उन संयोगों के बारे में भी जानेंगे जो इस साल नवरात्रि पर बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्रि के पहले दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ये योग सभी प्रकार के कामों को शुभ बनाता है। इस योग को अमृत फल देने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि नवरात्र में जब भी आप ये वाला योग बन रहा हो तो जो भी काम करते हैं तो आपके सभी काम पूरे होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी नवरात्र पर बन रहा है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के अलावा 3, 5, 6, 9 और 10 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये ऐसा योग होता है जिसमें भक्तों की सभी कामनाएं पूरी होती है। इस योग से व्यक्ति की सभी मनोकामना जो वो मांगता है भगवान से, सभी की पूर्ति होती है। रवि योग ऐसा योग है जो सभी कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। कहते हैं इस योग में जो व्यक्ति पूजा करता है उसे जल्द ही उसका फल मिल जाता है। नवरात्र के दिनों में ये योग 4, 6 और 10 अप्रैल को बन रहा है। इन दिनों में माँ की चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। रवि पुष्य योग रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से लगता है। इस योग को भी काफी शुभ माना जाता है। ये योग गृह प्रवेश, गृह शांति, शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए अच्छा होता है। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए ये सबसे उत्तम दिन होता है। यानी अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो 10 अप्रैल आपके लिए सबसे शुभ दिन है। इस दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि भी पड़ रही है। इस दिन अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल मिलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्र के दौरान आपको कौन से वास्तु उपाय करने हैं जिससे आपके घर में हमेशा धन की आवक बनी रहे, आपको कभी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़े। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। याद रखें ये कलश स्थापना ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जो आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व कोण की दिशा होती है वहाँ जलानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर के दोष खत्म होते हैं और जिन लोगों को कोई समस्या होती है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों के दौरान रोजाना घर के मेन गेट पर माता लक्ष्मी के आपको चरण जो कि अंदर की ओर आते हुए हों उस तरह बनाने चाहिए। यानी आपको माता लक्ष्मी के पैर अंदर की ओर अपने मेन गेट पर लगाना है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नवरात्रि के दौरान जो लोग व्यापारी हैं और अपने ऑफिस चलाते हैं उन्हें दुकान के या ऑफिस के मेन गेट पर एक बर्तन में पानी भरकर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। साथ ही पानी में लाल या फिर पीले फूल डालने चाहिए। इससे उनकी बिजनेस में तरक्की होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद घर में कन्या पूजन, जिसे कई जगहों पर कंचिका के नाम से भी जाना जाता है, इसे किया जाना चाहिए। आपको इस दिन कन्याओं को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए और जितना आप उनको दे सके उतनी दक्षिणा देनी चाहिए। इससे आपके घर में मौजूद जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और नवरात्र के बाद आप कंचिका खिलाते हैं तो आप कन्याओं को उपहार स्वरूप क्या देते हैं ये हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।